जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, इस सृष्टि में कोई भी नहीं था, तब इस विश्व में सिर्फ नारायण थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण। फिर एक बार नारायण जी के नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल के पुष्प से ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। अब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो ब्रह्मदेव से भगवान शिव प्रकट हो गए, शंकर जी। तो तीनों भगवान विष्णु ने अपना एक रूप बनाया, अपने आप को विष्णु बनाया, ब्रह्मदेव जी को ब्रह्म बनाया, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को महेश बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक के स्वामी बन गए, तीनों लोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग ना समझिएगा। कई लोग अलग अलग समझते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, नरसिंह अलग है, नरसिंह भगवान अलग है। अरे भगवान के नाम अलग अलग है, लेकिन तत्वों में वो एक ही है, मूल में वो एक ही है। भगवान नारायण का ही अवतार है राम, और वो उन्हीं का अवतार है कृष्ण, उन्हीं का अवतार है नरसिंह, उन्हीं का अवतार है वामन देव जी। बहुत सारे अवतार हैं, उन्हीं का अवतार है वाराह देव जी। तब अब क्या उनको अलग अलग आप बोलोगे? वो तीनों एक ही है। और जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मानता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता है कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है, अलग अलग मानता है, उसे गौ हत्या का पाप लगता है। तो श्री हरि नारायण जी ने ब्रह्मदेव से कहा कि तुम जाओ सृष्टि का, पृथ्वी का निर्माण करो। तो भगवान हरि के कहने पर, नारायण जी के कहने पर ब्रह्मदेव ने पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी का उत्पन्न किया, सृष्टि को उत्पन्न किया। और ब्रह्मदेव जी से सृष्टि में प्रकट हुए सनत ऋषि, सनंदन सनत कुमार। फिर उनसे एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुई। इस सृष्टि के सबसे पहले पुरुष है मनु जी, राजा मनु। और इस सृष्टि के सबसे पहली स्त्री है शत्रुपा। सृष्टि के सबसे पहले पुरुष है मनु और सृष्टि के सबसे पहले स्त्री है शत्रुपा। इसलिए हम सब मनु जी के संतान हैं। मनु जी से ही आगे सृष्टि चलते गई, लड़का हुआ, लड़की हुई, स्त्री पुरुष बढ़ते गया संसार। तो हम सब मनु जी की संतान हैं। हम लोग मनुष्य भी लिखते हैं तो पहले मनु लिखते हैं, मनुष्य, मनु जी के संतान, इसीलिए पहले मनु से स्टार्ट होता है। मनु की संतान है हम लोग। फिर मनु और शत्रुपा की संतान हुई 5 संतानें, 3 पुत्री 2 पुत्र। 3 पुत्री थी, पहला आकुति, दूसरा देहुति और तीसरा प्रसूति। और 2 पुत्र थे,
पहले प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद, और इन्हीं से सृष्टि का क्रम आगे चला था। फिर तीनों पुत्री का विवाह हुआ। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। अब ये रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति और देवहूति के पति कर्दम जी, ये सब कहां से आए? वो भी ब्रह्मदेव जी से प्रकट हुए थे। अब आकुति के संतान हुए, आकुति के संतान हुए, आकुति के यज्ञ भगवान संतान हुए, और देवहूति के 9 बेटियां हुई, 9 पुत्री। उनमें से एक थे अनसुईया मां। इस सृष्टि के सबसे परिवर्ता नारी, सबसे प्रथम परिवर्ता नारी थी अनसुईया मां। सबसे श्रेष्ठ, इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम, सबसे अच्छी पतिव्रता नारी थी माता अनसुईया। माता अनसुईया को लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ प्रणाम करती है। माता अनसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे बच्चे। माता अनसुईया ने उन्हें बच्चा बना लिया था, उनको दूध पिलाया है अपना माता अनसुईया ने। माता अनसुईया बहुत अच्छी, बड़ी, सबसे दुनिया की सबसे पहली पतिव्रता नारी थी। माता अनसुईया जैसा पतिव्रता नारी कोई भी नहीं है आज तक इस दुनिया में। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में जा रहे थे ना, तो मंथरा ने, माता सीता ने जो अच्छे अच्छे साड़ी आभूषण पहने थे, मंथरा ने उस अच्छे साड़ी को ले लिया था और जंगली वेश में लेकर के गए थे। तो माता अनसुईया ने जो साड़ी पहनी थी ना जंगल में, माता अनसुईया ने उन साड़ी को दी थी माता सीता को। और वो साड़ी ऐसी थी कि वो कभी नहीं फटती थी, और ऐसी साड़ी थी बहुत पवित्र रहती थी, हमेशा सुंदर दिखती थी, कभी नहीं फटती थी। एक ही साड़ी थी उनके पास, वो भी अनसुईया माँ ने भेंट की थी। अब ये सवाल आया कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो माता सीता रोज कौन कौन सा साड़ी पहनी होगी? वो साड़ी ऐसा था, माता अनसुईया ने ऐसी साड़ी भेंट की थी कि वो हवा का स्पर्श होता है, हवा चलती है तो उस हवा का स्पर्श होता है तो वो साड़ी शुद्ध हो जाती है, और ना वो साड़ी फटती है ना कुछ होती है, हमेशा सुंदर दिखती है वो साड़ी, हमेशा सुंदर दिखती थी वो साड़ी। माता सीता को साड़ी चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हवा चला, हवा का स्पर्श हुआ, साड़ी शुद्ध, और साड़ी कभी भी नहीं फटती थी, सुंदर दिखती थी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तो माता सीता ने अपने सारे आभूषण गिराए थे। तो वन में आभूषण किसने पाया, कैसे मिला माता सीता को? माता अनसुईया ने भेंट किया, और वो माता अनसुईया का आभूषण इतना अनमोल था कि वो आभूषण क्लीन, साफ सुथरा रहते थे, सुंदर सुंदर। जिसने भी उस आभूषण को देखा है सुंदर था, कभी गंदा नहीं होता था। अनसुईया माँ बड़ी पतिव्रता नारी थी, बहुत बड़ी भक्त बन गई थी। इतनी पतिव्रता नारी, इतनी शुद्ध नारी अनसुईया माँ कि भगवान उनके पुत्र बने,
देवी देवता उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ी शुद्ध नारी थी, धन्य हो गई थी माता अनसुईया। तो नारायण जी के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मदेव निकले। अब ब्रह्मदेव जी से ब्रह्मदेव जी के यहाँ से शिव जी प्रकट हुए। भगवान नारायण के यहाँ नाभि से कमल निकला, कमल खिला, जो कमल बंद था ऐसे खिल गया। मान लीजिए कमल ऐसे बंद था, रहता है ना कुछ कोई, फिर ऐसे खिला, जैसे ही खुला ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव के फिर यहाँ से शिव जी प्रकट हुए, शंकर भगवान। फिर सृष्टि उत्पन्न किया ब्रह्मदेव जी ने, और सृष्टि का संहार करते थे शिव जी, और पालनहार थे विष्णु जी। तो इसलिए हम सब कहते हैं ना, सृष्टि उत्पन्न करने वाले देवता ब्रह्मदेव जी, और वही पालन करने वाले विष्णु जी, और वही संहार करने वाले हमारे भोले बाबा। सृष्टि उत्पन्न होता था, यहीं से फिर आगे चलता था। और हम मनु की संतान हैं, और साइंस हमें पढ़ाता है कि हम बंदर की संतान हैं। बंदर से हम मनुष्य बने। बंदरों की पूंछ घिसी 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 और मनुष्य बन गए। अरे जब बंदर से मनुष्य बनते तो जंगल में इतने सारे बंदर है, वो सब अभी तक गायब नहीं हो जाते मनुष्य बन करके? ये सब झूठ है। साइंस हमें पढ़ाता है कि पहले सबसे पहले आदि मानव थे, फिर बंदर, फिर मनुष्य। ये सब झूठ है। अरे साइंस क्या, तुम जहां 2 साल पहले की बात करा रहे हो, और ये इतिहास तुम्हें अरबों खरबों साल की इतिहास बता दे। इसलिए हम बंदर की आदि मानव वो सब संतान नहीं है, हम हैं तो राजा मनु जी की संतान है, मनु जी की। साइंस झूठा पाठ पढ़ाता है कि बंदर से मनुष्य बन गए, आदि मानव आए, आदि मानव से फिर बंदर आए, बंदर से फिर मनुष्य बन गए। ये था, बंदर से बन जाते तो क्या हर जगह कई बहुत से जगह में, जंगलों में बंदर क्यों रहते हैं? बंदर अभी तक ले मनुष्य नहीं बन जाते। ऐसा क्रम चलता है तो सारे बंदर तो अभी तक ले गायब हो जाते, सब मनुष्य बन जाते। ये सब पाठ साइंस ने झूठा बताया है। साइंस झूठा है, साइंस प्रूव नहीं कर सकता। ये सब झूठा है, साइंस की कहावत। हम सब मनु जी की संतान हैं। सब कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, पढ़ते हैं आप लोग कि पहले आदि मानव आए, फिर बंदर आए, फिर मनुष्य आए। ना जी, कभी भी नहीं। हम मनु जी की संतान हैं। आपको पता है, हम मनु जी की संतान हैं। उन्हीं से फिर उनके पुत्र संतान हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। फिर उनसे क्रम चलता गया, उनकी संतान हुई, इनका विवाह हुआ, संतान हुई, विवाह हुआ, संतान हुई, विवाह हुआ, संतान हुई, विवाह हुआ। उसी से हम आए। तो ये क्रम पहले कैसे स्टार्ट हुआ? किससे स्टार्ट हुआ ये क्रम? मनु जी से। सृष्टि का उत्पन्न किया ब्रह्म जी, और ब्रह्म जी किससे उत्पन्न हुए? नारायण से। नारायण से के नाभि से पहले निकला कमल पुष्प खिला,
ब्रह्मदेव प्रकट हुए, फिर ब्रह्मदेव जी की यहाँ से शिव जी प्रकट हुए। हम मनु जी की संतान हैं। और आप लोग किताबों में, साइंस की बुक में पढ़ते हैं कि ईयरली मैन, आदि मानव पहले रहते थे, फिर बंदर, फिर इंसान। ना, हम सब मनु जी की संतान हैं। साइंस झूठा है। हम सब मनु जी की संतान हैं। साइंस का 2-3 साल पहले की बात कराता है, और ये इतिहास के पन्ने पलटोगे ना, तो जहां से पृथ्वी का क्रम स्टार्ट हुआ, पृथ्वी का रूल स्टार्ट हुआ, पृथ्वी का क्रम से स्टार्ट से अंत तक बता देगा इतिहास। और साइंस 1-2 साल पहले की बात बताएगा। साइंस की सारी कहावत झूठी। हम सब मनु जी की संतान हैं। मनु जी की। मनु पहले आए, मनु शत्रुपा। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तब आए पहले सनत ऋषि, सनत सनंदन, सनत कुमार, फिर मनु जी, फिर शत्रुपा। सबसे पहले पुरुष मनु जी, सब दुनिया के सबसे पहले पुरुष मनु जी, दुनिया के सबसे पहली स्त्री, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे पहली स्त्री शत्रुपा। मनु और शत्रुपा। फिर उनकी संतान हुई थी 5। फिर उनका विवाह हुआ, वो बड़े हुए, राजा बने, विवाह हुआ, उनकी संतान हुई, उनका विवाह हुआ, उनकी संतान हुई, उनका विवाह हुआ, उनकी संतान हुई, उनका विवाह हुआ। इसी तरह क्रम स्टार्ट हुआ और हमारे, तो हम सब राजा मनु की संतान है। बंदर, आदि मानव, ये सब कुछ नहीं। हम सब राजा मनु की संतान है। ये सच्ची कहावत है। इसलिए ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं। हम सभी राजा मनु की संतान हैं। सबसे पहले रचना हुई थी पृथ्वी की। पृथ्वी में सबसे पहले आए मनु जी और शत्रुपा जी और सनत ऋषि। फिर उनसे क्रम चलता रहा और हम सब मनु जी की संतान बन गए, है ना। तो यह थी मनु जी की सृष्टि की, उत्पन्न की कहानी, कथा। हरे कृष्णा।